शुभ संध्या। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते वर्ण कहलाती है। वर्ण के दो भेद होते हैं, पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। स्वरों के फिर तीन भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में आते हैं अ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋ से ऋषि। और ह्रस्व स्वरों को बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, मतलब कम टाइम लगता है। फिर दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वरों को बोलने में दो मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वरों में आते हैं आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 7 जो है दीर्घ स्वर में आते हैं। प्लुत स्वर को बोलने में 3 मात्रा का समय लगता है, अर्थात उनको और लंबे वर्ड में उनका साउंड और खींच के बोलते हैं, इसलिए उनको प्लुत स्वर कहते हैं। ऐसे ही व्यंजनों के भेद देखिए। पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। क से लेकर म तक स्पर्श ही व्यंजन होते हैं, उसको बोलते हैं कचट तप। ये इसका सूत्र है याद करने का। क वर्ण से हो गया क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये जो 25 वर्ण हैं ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं और इनको बोलने में जिह्वा मुंह के अंदर किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है। उसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। इसमें आता है य, र, ल, व। उसके बाद है ऊष्म व्यंजन। ये तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स, ह। इनको बोलने में मुंह से गर्म हवा निकलती है, तो इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म माने गर्म। उसके बाद है संयुक्त व्यंजन अक्ष, त्र, ज्ञ। ये दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं।